इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की अगर बात करें तो प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव का एक विभाग से दिया हुआ इस्तीफे का मामला जोर शोर से उठा। शून्यकाल में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया तो इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विधायक अजय चंद्राकर ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि टीएस सिंहदेव के मामले में सरकार वस्तु स्थिति बताए। प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है तो वहीं बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री ने सरकार पर अविश्वास प्रकट किया। तो कैबिनेट मंत्री है टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने 4 पेज का जारी किया है और 4 पेज का जिन्होंने जारी किया डायरेक्ट इस सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार साजिश कर रही है और साजिश करके रोजगार सहायकों का हड़ताल कराया गया। 1200 करोड़ रुपए जो जनता को यहां मिलनी थी वो नहीं मिला, उनके खाते में नहीं गया। बिजनेस रूल्स का उल्लंघन किया गया। आज हम लोगों ने सदन की कार्रवाई में मांग किया कि इस संदर्भ में सो मोटो बयान आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देनी चाहिए। क्या वो मंत्री अभी पंचायत मंत्री है कि नहीं? मंत्री उपस्थित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। जो पत्र मुख्यमंत्री जी के ऊपर में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया, गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आना, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अपमान है और ये हमारे गरीबों का अपमान है और संविधान का अपमान है। और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए। इस सरकार के पास किसी भी केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा नहीं है जो गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएमएवाई में तो मंत्री जी ने आरोप लगा दिया, वो खुला है, उसमें कोई बोलने की। पत्र का विषय चर्चा का विषय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री को मंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र न स्थगन का मुद्दा हो सकता है न चर्चा का मुद्दा हो सकता है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो पत्र में उल्लेखित मुद्दों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन में ले आए, सरकार उसका उत्तर देगी। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल हंगामा करके कौन क्या सोचता है, कौन क्या लिखता है, उसको लेकर के वक्तव्य की मांग करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं था। दरअसल आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ तो मानसून सत्र के पहले दिन नल जल योजना का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। नल जल योजना पर विपक्ष ने पीएचई मंत्री को घेरा तो बीजेपी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू, अजय चंद्राकर ने इस मामले को उठाया। पीएचई मंत्री रुद्र कुमार गुरु बोले कि समय सीमा में पूरी होगी योजना, केंद्र के बार बार नियम बदलने से योजना में देरी हुई है, पैसा आते ही बंदरबाट शुरू हो गई। धर्मलाल कौशिक का आरोप है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने सदन की कमेटी से जांच करवाने की मांग की। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के जवाब से बीजेपी विधायक असंतुष्ट नजर आए कि पहले साल का भी राज्यांश, दूसरे साल का भी राज्यांश, तीसरे साल का भी राज्यांश पूरा प्राप्त नहीं हुआ। पहले साल जो 20-21 के इन्होंने भौतिक लक्ष्य तय किए थे, मान लो 10,000 कनेक्शन देना और इतना पैसा व्यय करना, उतना भौतिक लक्ष्य 3 साल का वो भी पूरा नहीं हुआ। 3 साल पहले का, दूसरे साल का पूरा नहीं हुआ, तीसरे साल का पूरा नहीं हुआ, जिसको वो बता नहीं रहे बार बार पूछने के बाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कितना पैसा मिला 21 में, दोनों का अंश मिला के क्या आपने प्रशासकीय स्वीकृति दी और उसमें कितने भौतिक लक्ष्य आपको प्राप्त हुए? 5,000 कनेक्शन यदि आप प्रतिदिन नहीं दोगे तो केंद्र की राशि रोक दी जाएगी और यह महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में कम होगी और आप दे नहीं पा रहे हो। 4 महीने से रोक दी गई, उतना कनेक्शन आप प्रतिदिन दे नहीं पा रहे हैं और उत्तर ऐसा लिख रहा है छत्तीसगढ़ के गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर घर तक गरीब के घर में नल पहुंचे टेप नल के माध्यम से, और 20 से योजना प्रारंभ की गई। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये लेट हुए, ये देरी हुई। सबसे पहली बात तो जैसे ही पैसा आया, बंदरबाट शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो आनंद फानन में जो टेंडर किए गए थे उसको निरस्त करना पड़ा, और निरस्त क्यों करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को मालूम है। सबको पता है कि 2 साल था कोविड, और ये जो बोर्ड है ठेकेदार की पेमेंट की बात, बिल्कुल मैं बोलता हूं क्योंकि पिछले 4 महीने से केंद्र ने ना पेमेंट रोक दिया था, इस कारण ठेकेदारों को पेमेंट करने में देरी हुई। अरे आपने मेरी बात तो सुन लीजिए ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए आप।
आपकी बात मैं बहुत शांति से सुन रहा था। फिर कुल मिला के आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि अगर केंद्र देरी कर रहा है अपना पेमेंट करने में, तो हम हमारा राज्यांश जारी करके हम पेमेंट करेंगे। उस आगे चल के ना वाला भी क्वेश्चन है अध्यक्ष जी, मैं उस क्वेश्चन में भी इस का जवाब दूंगा। फिर जब हमने 3 महीने का इंतजार करने के बाद जब चौथे महीने राज्यांश जब हमने जारी किया, तो उसके बाद केंद्र ने पैसा रिलीज किया। यह हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि आधा फंड हमारा है। जब तक हमें केंद्र से फंड नहीं मिलता हम कहां से रिलीज करते। लेकिन उसके बावजूद हमने रिलीज 3 महीने का इंतजार के बाद किया, और आज की तारीख में हम कर रहे हैं। यहां देरी आपकी तरफ से हुई है।